उबैद वॉशरूम से निकला तो पानी के कतरों से भीगे बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। उसने आईने के सामने रुककर अपने गीले बालों में हाथ फेरा, मगर आंखों की सुर्खी ने उसकी बेबसी और तकलीफ को साफ जाहिर कर दिया था। समल बेड के कोने पर सिमटी हुई बैठी थी। उसके आंसू से उसकी आंखें सूजी हुई थी, गाल सुर्ख हो चुके थे, जैसे दिल की हर धड़कन आंखों से आंसू बनकर बह रही हो। समल, बस कर दो, रो मत प्लीज, उबैद ने आस्ती से उसके करीब बैठते हुए कहा, मगर जमल ने नजरें चुराते हुए कहा, आपकी अम्मी ठीक कहती हैं, मैं वाकई ही बैड लक हूँ। मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उबैद ने उसकी नाजुक कलाई थाम ली, आंखों में एक अजीब सा दर्द था। तुम बैड लक नहीं हो समल, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी वजह हो जीने की। उसने उसके लरसते हाथों को अपने सीने पर रखा। ये दिल तुम्हारी वजह से धड़कता है, तुम मेरी जान हो। समल ने उसे हैरानी से देखा। उसकी नीली आंखों की गहराई में सच्चाई की रोशनी थी। कुछ लम्हों के लिए जैसे वक्त थम गया हो, दोनों की नजरें एक दूसरे में हो गई। उबैद ने अपने गीले बालों को पीछे किया और अपने आप को संभालने की कोशिश की। अभी वो दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि समल बच्चों की तरह तेजी से उसके पीछे लिपटी, दोनों बाजू उसके सीने के गिर्द कस लिए। उसकी गर्म सांस उबैद की गर्दन पर पड़ी। मैं डरती हूँ आपको खोने से उबैद। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे उसके दिल की धड़कनें रुकने वाली हो। उबैद ने गहरी सांस ली, दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने आस्ती से अपने बाजू उसके गिर्द लपेट लिए, उसके आंसू की नमी अपने कंधों पर महसूस की। समल, तुम मुझे कभी नहीं खो सकती, तुम मेरी जान हो और मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। समल की आंखों से आंसू बहते रहे। उसकी गिरफ्त और मजबूत होगी, जैसे हो कि उबैद उसकी गिरफ्त से निकल ना जाए। पर अगर पंचायत ने आपके खिलाफ फैसला सुना दिया तो? समल की कपकपाती आवाज उबैद के दिल पर एक तीर की तरह लगी थी। उबैद ने उसके बालों को अस्तकी से थपथपाते हुए कहा, तो फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ समल, मरने के बाद भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने आस्ती से उसके माथे पर बोसा दिया, जैसे उसकी हर परेशानी को अपनी सांसों में जज़ब कर रहा हो। नहीं उबैद, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो, जमल ने उसके होंठों पर हाथ रखते हुए कहा। जमल ने अपने आंसू लरसते हाथों से साफ किए। दिल की धड़कनें अभी तक बेकाबू थी। उसने आस्ती से उबैद का हाथ थामा और उस पर बोसा दिया। उबैद ने अपने जज्बात पर काबू रखने के लिए चेहरे का रुख मोड़ लिया। तुम हमेशा कहते हो उबैद कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ, तुम्हारी खुशी हूँ, पर शायद तुम्हें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम वो हो उबैद जिसने मुझे सिखाया है कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों में नहीं, दिल की धड़कनों में नहीं महसूस की जा सकती। तुम वो हो जिसने मेरे ख्वाबों को हकीकत का रंग दिया, मेरी दुआओं को जवाब बनकर मेरी जिंदगी में आए। उसकी आवाज में लर्जिश थी, मगर अल्फाज दिल की गहराइयों से निकल रहे थे। तुम वो हो जिसकी मोहब्बत ने मेरी हर खामोशी को समझा है, मेरे हर आंसू को महसूस किया। तुम मेरी रूह की वो आवाज हो जिसके बगैर मैं मुकम्मल नहीं हूँ। फहद ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो पहली बार उसे समझ रहा हो। उसकी आंखों में नमी थी, मगर लबों पर एक पुरस्कून मुस्कुराहट संभल। उसने आस्ते से उसके हाथ को अपने लबों से लगाया। तुमने आज मेरी जिंदगी को एक नया मतलब दे दिया। और फिर उसने उसे अपने करीब कर लिया। उसकी पेशानी पर एक नरम बोसा दिया, जैसे वो हर तकलीफ को चुपचाप अपनी सांसों में जज़ब कर रहा। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें उफ पर नमूदार हो रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। दरख्तों की शाखें झुकी हुई थी और बुलंदो बाला पहाड़ जिन पर धुंध की हल्की चादर बिछी हुई थी। सरदार आफ्ताब के मैय्यत सफेद कफन में लिपटी कंधों पर उठाई जा रही थी। सरदार कामरान उस मजबूत शख्स की कमर झुकी हुई थी। आंखों में दुख और शिकस्त की सुर्खी थी, जैसे उसका गुरूर, उसका मान उसके कंधों पर रखा हो और हर कदम पर बोझ बढ़ता जा रहा था। जबकि मैयत की दूसरी साइड सरदार अफान अपने भाई की मैयत उठाए जा रहा था। आंखों में बेबसी, चेहरे पर गम का साया। वो जो हमेशा अपने भाई के पीछे खड़ा होता था, आज उसे कंधों पर उठाए चल रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ खड़े दरख्त खामोशी से इन्हें देख रहे थे। कुछ परिंदे वो भी खामोश थे, जैसे वो भी किसी दुख में शाहों पर चहचहाते थे, मगर आज शरीक हो। कब्रिस्तान करीब आ रहा था। वहां की मिट्टी की खुशबू, खामोशी और वो पुरानी कब्रें जिन पर वक्त की गर्द जम चुकी थी, जैसे वो भी नए आने वाले का इंतजार कर रही हों। मिट्टी की खुशबू, खुश्क पत्ते, परिंदों की खामोशी और सूरज की मदम किरणें, हर चीज एक अजीब उदासी में डूब। कदमों की चाप, दिलों की धड़कन और आंखों में नमी। ये काफिला उस शख्स की आखिरी मंजिल की जानिब बढ़ रहा था,
جو کل تک ان کے ساتھ تھا۔ قبر میں سفید کفن کی میت اتاری گئی۔ سردار کامران کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے سینے میں ایک طوفان تھا مگر آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ شاید سرداروں کی آنکھیں صرف اندرونی طوفان کے لیے بنی ہوتی ہیں۔ مٹی کی پہلی مٹھی ڈالی گئی، زمین نے اپنے ایک بیٹے کو واپس اپنی گوشت میں لے لیا۔ سردار کامران نے جب مٹی کی مٹھی اپنے بیٹے کی قبر پر ڈالی تو اسے لگا جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہار دی ہو۔ اس کے کندھے جھک گئے ہوں، اس کی کمر دوری ہو گئی ہو اور آنکھوں میں ایک ایسا درد اترا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ سردار آفتاب کو قبر میں اتارا گیا جس پر لکھا تھا: سردار آفتاب ولد کامران مرتضیٰ، تاریخ پیدائش 12 اپریل، تاریخ وفات 6 مارچ۔ آج سردار کامران کا ایک اور بیٹا ان کی دشمنی کی بھیڑ چڑھ گیا۔ موت وہ دروازہ ہے جس کے پار ہر حقیقت عیاں ہو جاتی ہے، جہاں انسان کی ساری ضد، سارا غرور، ساری چاہتے بے معنی ہو جاتی ہے۔ اور ہم زندگی میں یہ نہیں سوچتے کہ آگے کیا ہوگا ہمارا، ہم بس اس زندگی کو خوشگوار بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ آخرت کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا اور ہم اس دنیا کی چکا چوند میں یوں گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں اصل منزل یاد ہی نہیں، ہمیں اس زمین پر آنے کا مقصد یاد نہیں، نہ وہ رستہ یاد رہتے ہیں جو ہمیں اپنے رب تک لے کر جاتے ہیں، نہ وہ لمحے جن میں ہمارے کمال نامہ کے صفحے سیاہ یا روشن ہوں گے۔ ہم اس دنیا میں ایسے کھو گئے ہیں جیسے یہ ہمیشہ کی ہے، بھول گئے کہ ہر سانس ہمارے نامہ مال کا حصہ بن رہی ہے، اور وہ لمحہ جب آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی تب نہ یہ دنیا ساتھ ہوگی نہ اس کی رون کے، بس اعمال ہوں گے اور ہم پر سب اس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس دنیا کو چھوڑ دیں، پر اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کریں۔ سردار آفتاب کا جنازہ ادا کر دیا گیا، سب اپنے گھروں کی طرف واپس چلے گئے اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ سردار کامران اور سردار عفان نہ جانے کتنے وقت سے قبر کے پاس بیٹھے۔ سردار کامران ہاتھ میں قرآن پاک لے کر اس کی تلاوت میں مصروف تھے، نہ جانے کتنی دیر وہ بیٹھے رہے، پر وہ دونوں بھی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ پنچایت کا میدان ہمیشہ سخت فیصلوں کی گواہی دیتا آیا تھا، جہاں عزت، غیرت اور خاندانی روایات پر سمجھوتہ نہیں کیا جاتا تھا۔ آج بھی ویسا ہی ایک دن تھا جب دو سردار کامران اور سردار شہریار ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں کے چہروں پر وقت کی سختی اور حالات کی تلخی واضح تھی، مگر نظریں ایک دوسرے کے وقار سے ٹکرا رہی تھی۔ سردار کامران نے اپنی سیاہ آنکھوں میں سب کا سمندر سمویا، سخت لہجے میں کہا: سردار شہریار، ہمارے بیٹے کی لاش اٹھائی گئی ہے، تمہارا بیٹا ہمارے وارث چھین کر تمہارے سامنے زندہ بیٹھا ہے، کیا تمہیں انصاف کا مطلب بھی پتہ نہیں ہے؟ سردار شہریار نے اپنے سفید بالوں والے سر کو جھکاتے ہوئے گہری سانس لی۔ کامران، میں تمہارا دکھ سمجھتا ہوں، مگر تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا، میرا بیٹا قاتل نہیں ہے۔ یقین؟ سردار کامران نے ہنس کر کہا، جیسے یہ لفظ اس کے کانوں میں زہر گھول رہا ہو۔ یقین تب کیا جاتا ہے جب حقائق خاموش ہو، پر یہاں تو خون بول رہا ہے، میرے بیٹے کا خون، جو تمہارے بیٹے کی گاڑی کے نیچے بہا ہے۔ سردار شہریار کا چہرہ سرخ ہو گیا، مٹھیاں بھینچے ہوئے اس نے کہا: کامران، تم مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو، میرا بیٹا قاتل نہیں ہے۔ پنچایت کے لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے، کچھ کی نگاہیں زمین پر تھی تو کچھ کی درختوں کی ٹہنی پر، مگر سب جانتے تھے کہ آج ایک فیصلہ ہونا ہے، وہ فیصلہ جو دو خاندانوں کی تقدیر بدل دے گا۔ تبھی سردار عفان، جو اپنے بھائی کی موت کے بعد صبر کی حدیں پار کر چکا تھا، یکدم اٹھ کھڑا ہوا: ہمیں قصاص چاہیے، خون کا بدلہ خون۔ اس کی آواز میں درد تھا، غصہ تھا اور انتقام کی آگ۔ یہی ہمارا فیصلہ ہے۔ یہ سنتے ہی سردار شہریار کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اس کے قدم لرز گئے۔ بیٹے کے قاتل ہونے کا داغ تو وہ سہ سکتا تھا، مگر اس کھونے کا دکھ، وہ اس لمحے ایک باپ تھا، ایک سردار نہیں۔ جبکہ عبید سر جھکائے ایک طرف بیٹھا تھا، یزدان نے اپنے باپ کا شانہ تھاما: ڈیڈ، مجھے بات کرنے دیں۔ وہ اپنے قدموں کو مضبوطی سے زمین پر جما کر پنچایت کے سامنے آیا: سردار کامران، سردار عفان، میرے بھائی کو انصاف دیں، پر اسے جینے کا حق بھی دیں۔ سب کی نظریں اس پر تھیں، چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر سردار کامران نے سرد لہجے میں کہا: اگر خون کا بدلہ خون نہیں تو وانی۔ یہ سنتے ہی عبید کا چہرہ سفید پڑ گیا اور یکدم اٹھا: میں اپنی جان 100 بار بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، پر ہماری حویلی کی عورتوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ جبکہ کچھ دیر بعد ایک لڑکی لرزتے قدموں سے سامنے آئی، اس کا دل جیسے ایک لمحے میں ہزاروں بار دھڑک گیا۔ سفید چادر میں لپٹی ہوئی، نازک مگر مضبوط لڑکی: میں ونی میں جانے کے لیے تیار ہوں، پری۔
نے पंचायत में आते हुए सबके सामने कहा। जब सब लोगों की नजरें उसकी तरफ मुड़ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो परी? यजदान यकदम उसकी तरफ बढ़ा। उसकी मजबूत गिरफ्त ने परी को बाजू से पकड़ा। तुम अंदर जाओ परी, वो चीखा, पर वो अपनी जगह से ना हटी। इसकी बड़ी आंखों में आंसू बरसने लगे। नहीं भाई, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती। यजदान ने उसे से उसकी तरफ देखा, मगर परी के चेहरे पर खौफ की जगह एक अजीब सी मजबूती थी। बहनें वनी में देने के लिए नहीं होती परी, पर भाई भी तो कुर्बान करने के लिए नहीं होते। यजदान, भाई क्यों कुर्बान कर दिए जाते हैं? यजदान का दिल धड़कने लगा। उसकी बहन की बातों में इतनी गहराई थी कि लम्हे भर के लिए सब साकित हो गए। सरदार शहरयार ने भी पलकें झुका ली, जैसे बेटी के अल्फाज ने उसके दिल को चीर दिया हो। पंचायत के लोग भी चुप हो गए, हर तरफ खामोशी छा गई। एक ऐसा लम्हा जब हर आंख नम हो जाती है, हर दिल बोझल हो जाता है और हर कदम रुक जाता है। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी, हवा में भी अभी तक आफताब की खुशबू रची हुई थी, जैसे वो अभी अभी दरवाजे से बाहर निकला। मगर हकीकत कुछ और थी। उबीरा बेड के कोने पर बैठी आफताब की तस्वीर को सीने से लगाए रो रही थी, जैसे वो कोई नायाब खजाना हो जो अब इससे छिन चुका था। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसके उसके लरजते लब अब कुछ कहने के काबिल न थे। माया ने आस्ती से दरवाजा खोला, हाथ में ट्रे ली, इसमें कुछ रखा हुआ था। उबीरा की तरफ बढ़ी। उबीरा आपी, थोड़ा सा तो खा ले। उसकी आवाज में बेपनाह मोहब्बत थी। वो अपनी बहन की हालत देखकर तड़प रही थी। बीरा ने एक लम्हे के लिए सर उठाया। उसकी आंखों में एक सवाल था, जैसे वो पूछ रही हो, कैसे खाऊं, किसके लिए? फिर दोबारा नजरें झुका ली। माया ने आस्ते से ट्रे बेड के किनारे पर रखा। आप ही भाईजान भी नहीं चाहेंगे कि आप खुद को यूं खत्म करते हो। इसके करीब बैठे हुए बोली। अबीरा की गिरफ्त तस्वीर पर और मजबूत हो गई। माया, तुम्हें पता है, जब वो सुबह बाहर जाता था तो हमेशा कहता था, उबीरा मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। मैं आज इंतजार करती रही, पर वो नहीं लौटा। उसकी मैयत आई और अब वो वापस नहीं आएगा। उसकी आवाज कांप गई, आंखों से बहते आंसू तस्वीर के शीशे पर गिरने लगे। माया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आप ही भाईजान तो हमेशा आपको मुस्कुराता देखना चाहते थे, वो तो कभी नहीं चाहते थे कि आप यूं खुद को अजियत दे। बीरा ने नम आंखों से अपनी बहन की तरफ देखा। तुम जानती हो माया, मैंने उसके लिए हर दुआ मांगी, हर रात अल्लाह के सामने झुकी, उसके लिए कुरान पढ़ा, पर फिर भी वो मुझसे छिन गया। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। कैसे जीऊंगी उसके बगैर? इसी लम्हे दरवाजा दोबारा खुला और इनकी माँ अंदर दाखिल हुई। आंखों में वही कुर्ब, वही बेबसी जो एक माँ की होती है। वो आकर इनके साथ बैठी। अबीरा बेटा, कुछ खा लो, खुद को यूं खत्म ना कर, कम से कम अपने आने वाले बच्चे का कुछ सोच। उसकी आवाज में वही दर्द था जो अबीरा के सीने में से लग रहा था। अम्मी, अबीरा ने कांपते हुए होंठों से कहा, मेरी दुनिया तो खत्म हो गई, कैसे जीऊंगी उसके बगैर? माँ ने उसे सीने से लगाया। बेटा, हम सब इसी के हुक्म के मोहताज है। जो आया है उसे जाना भी है, पर यूं खुद को खत्म मत करो, उसकी रूह को तकलीफ ना दो। ओबीरा ने अपनी माँ के सीने से लगते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। अम्मी, वो मेरा सब कुछ था, मेरा ख्वाब, मेरी हकीकत, वो मेरी सांस था, मेरी जिंदगी था। मामा। माया ने भी आंखों में आंसू लिए अपनी माँ और बहन को देखा। कमरे में अब सिर्फ सिसकियों की आवाज थी, एक ऐसा दुख जिसे लफ्जों में बयान करना मुमकिन न था। हवेली की लंबी खामोश राहदारों में एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। हर तरफ उदासी, हर कोने में सन्नाटा, जैसे दीवारें भी चीख रही हों उस नाइंसाफी पर जो होने जा रही थी। पर इस पे चादर में लिपटी सर झुकाए आस्ते आस्ते सीढ़ियां उतर रही थी। उसके कदम जैसे बोझल हो गए थे, हर कदम उसके दिल के टुकड़े कर रहा था। उसके पीछे नौकरानियां और नूर उसके साथ चल रही थी, खामोश मगर नम आंखों के साथ उसके पीछे चल रही थी। नीचे डाइनिंग रूम में सरदार शरिया सर झुकाए बैठा था। उनका चेहरा सन्नाटे की चादर ओढ़े हुआ था, जैसे वो भी किसी गहरी सोच में गुम हो। उनके हाथों की मुट्ठियां भीजी हुई थी, आंखों में भी एक बेबसी थी जो सरदारों को जेब नहीं देती थी। परी बेटा, ऐसा ना करो, उसने सर उठाए बगैर कहा, जैसे उसकी आवाज भी उस दुख की बोझ तले दब गई हो। परी के कदम रुक गए। उसने एक लम्हे के लिए अपने बाप की तरफ देखा, मगर फिर नजरें झुका ली। शायद वो नहीं चाहती थी कि उसके आंसू कोई देखे। वो कमजोर नजर आए। आज वो घर से रुखसत हो रही थी, अपने भाई को बचाने के लिए बनी होने जा रही थी। बनी ने बिना कुछ कहे दोबारा कदम आगे बढ़ाए और दरवाजे की तरफ चलने लगी। हर कदम उसके दिल पर छुरी की तरह लग रहा था। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंची, जमन ने एक कदम आगे बढ़ाया। परी, उसकी आवाज कांप रही थी, मत जाओ प्लीज, ऐसा ना करो। ये सब मिलकर कोई ना कोई राह निकाल लेंगे। अब मेरा यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं है। परी ने सिर्फ एक लफ्ज कहा और उसमें उसने सारी बातें खत्म कर दी और लोगों को कुछ समझ ना आया। पर सामने खड़ी अलीना बेगम सब समझ गई। मेरा निकाह इनके बेटे के साथ बढ़ा दिया गया।
اب मैं जीऊं या मरूं, अब मेरा घर वही है। वो ये बातें कर रही थी और नजरें अलीना बेगम की तरफ थी, जबकि बुशरा बेगम और मरीना सामने सीढ़ी पर खड़ी थी। अभी तो ये सब शुरुआत है। सरदारों, आगे आगे देखो होता है क्या। मरीना ने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा। रुक जाओ। नूर ने इल्तिजाई नजरों से इसे देखा। नूर के निकाह के बाद आज पहली बार नूर ने उससे बात करने की हिम्मत की थी। परी बिना कुछ कहे नूर के गले लगी और दरवाजे की जानिब बढ़ी। सबने बहुत कहा पर परी नहीं रुकी। उसने एक आखिरी बार अपने भाई उबैद की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी, बेबसी और गुस्सा था, जैसे वो खुद को कभी माफ ना कर पाएगा। जबकि यजदान ने इसे अपनी बाहों में छुपा लिया। फिक्र ना करो बहना, बस कुछ दिन बाद तुम वापस हमारे साथ होगी। जबकि परी इसके सीने में खुद को महफूज समझ रही थी, पर उसने अपने एहसासात पर काबू रखा और बाहर की तरफ बढ़ी, बिना पीछे देखे। परी ने आंखें बंद की, आंसू उसके गालों पर बहने लगे। उसने दरवाजा खोला और हवेली के बाहर कदम रखा। हवेली की सर्द हवा ने इसे अपनी आगोश में ले लिया, जैसे से तसल्ली दे रही हो या शायद अलविदा कह रही हो। पीछे सरदार शहरयार की आंखों में आंसू थे, पर उसने इन्हें छुपाने के लिए सर झुका लिया। उसने अपना दिया हुआ वादा निभा दिया था, जो परी ने उनसे लिया था कि अगर आप मुझे अपनी सगी बेटी समझती हो तो मुझे ना रोके, या शायद अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया था। हवा की सरगोशियां, सरदार आफ्ताब के खून की सूंघती हुई जमीन और अंधेरी रात। उस हवेली से कुछ फासले पर एक वीरान हंसता हाल कोठरी थी। कमरे के एक कोने में राजबान आराम से सुलगार का कश लगा रहा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे वो इस दुनिया का हर राज जानता हो, जैसे वो हर चीज का मालिक हो। एक आदमी काले कपड़ों में मलबूस उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ और मतख्ती थी, जैसे वो जानता हो कि अगर उसने कोई गलत बात की तो इसे यहाँ से जिंदा वापस जाने का कोई हक नहीं। सरदार आफ्ताब राजबान ने सलगार का धुआं हवा में छोड़ते हुए मुस्कुराया। कितनी शान से जीता था, कितने बेबस मारा गया, पर सरदार शहरयार अभी भी जिंदा है। वो आदमी कांपती आवाज में बोला, और वो अपनी बेटी का बदला जरूर लेगा। यहाँ तू मैं तो चाहता हूँ कि इन दोनों खानदानों की नस्लें तबाह हो जाएं। राजपाल ने एक गहरा कहका लगाया। उसने अपनी कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए कहा, क्या तुमने कभी शेर को पिंजरे में कैद होते देखा है? वो जितना भी दाड़े, वो पिंजरे से बाहर नहीं आ सकता। और यही हाल इन दोनों सरदारों का है। उसने सलगार का दोबारा कस लिया। धुएं की एक मोटी लहर उसने उसके चेहरे को ढांप लिया। सरदार का इमरान खानदान, वो भी तो खून का बदला मांगेगा। वो फिर ये दुश्मनी की आग ये कभी नहीं बुझेगी। लेकिन सरदार का इमरान तो तुम्हारा पुराना दुश्मन था। तुमने उसके बेटे को मारा है, आदमी ने डरते हुए बोला। ये तो तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। राजपाल ने अपने सुलगार को रागदान में बुझाया। खतरा? वो उठा, आदमी के करीब आया, उसकी आंखों में आंखें डाली। खतरा तो वो लेते हैं जो डर के जीती हूँ, मैं वो नहीं हूँ। वो आदमी एक कदम पीछे हट गया। उसका दिल खौफ से तेज धड़कने लगा। अब तुम जाओ और सरदार कमरान के आदमी पर नजर रखो। मैं चाहता हूँ कि ये आग और भड़के और खून की खुशबू से ये हवा भर जाए। राजबान ने अपनी उंगलियां चटाई, जैसे वो किसी बड़े खेल की मंसूबाबंदी कर रहा हो। आदमी ने सारी लार जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। राजबान ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए सरकार का एक और कस लिया। उसके होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी, जैसे वो इससे इस जंग का हर मोड़ मालूम हो, जैसे वो इस खेल का असली बादशाह हो। माँ, मैंने आपका बदला पूरा कर लिया, उसने सामने पड़ी एक तस्वीर को देखते हुए कहा। शाम का वक्त था। हवेली के वसी और पुराने हाल में अभी भी खामोशी थी। हर तरफ एक बोझल सी फजा थी, जैसे सांसें भी अपने होने का एहसास दिलाने से डर रही हूँ। दरवाजे की दहलीज पर एक साया रुका था। उसके होंठ पीछे हुए थे, सांसों में तलही, आंखों में शिद्दत का समंदर। वो माया थी, अबीरा की छोटी बहन, जिसके दिल में मोहब्बत और नफरत एक साथ जल रही थी। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, नजर सीधी अफान पर पड़ी, जो कोने में खड़ा खामोश और तन्हा नजर आ रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां बांध थी, चेहरा सपाट और नजरें जमीन पर जमी हुई थी, जैसे किसी तूफान को दिल में दबा रखा हो। माया ने अपनी आंखें जोर से बंद की। याद आया उसे वो दिन जब अफान के नाम पर उसका दिल धड़कता था, जब उसकी मुस्कुराहट पर वो सब कुछ वार देने को तैयार था। और अब वही अफान किसी और का हो चुका था, किसी ऐसी लड़की का जिसने उसकी जगह छीन ली थी, किसी ऐसी लड़की का जो सिर्फ वानी में आई थी लेकिन फिर भी उसके अफान की बीवी बन गई थी। ये कैसे हो सकता था? माया ने अपने दिल में जलते सवालों को दोहराने की नाकाम कोशिश की। उसकी सांसें तेज हो गई, कदम लड़खड़ाए और वो दीवार के साथ टेक लगाते हुए जमीन देरे से जमीन पर बैठ गई। ये मेरा अफान नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर जहर भरी मुस्कुराहट भी थी।
پر اگر میں کسی اور کی نہیں ہو سکی تو عفان بھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ مایا نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں شدت اور انتقام کی چمک تھی، جیسے کوئی طوفان آنے کو ہو۔ عفان نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائی، لیکن مایا کی نظر اس پر تھی، اور اس لمحے اس نے عفان کی آنکھوں میں کچھ دیکھا۔ ایک ادھورا خواب، ایک خاموش چیخ، ایک ایسا درد جو شاید کسی نے محسوس نہ کیا ہو۔ عفان نے رخ دوسری سائڈ پھیر لیا، کیونکہ وہ ابھی اس کا تماشا دیکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مایا نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنی مٹھیاں بند کی اور دھیرے سے سر اٹھایا۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی عفان۔ اس کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے اور وہ خاموشی سے اپنے قدم اٹھاتی باہر نکل گئی، اس عزم کے ساتھ کہ عفان کو کبھی سکون نہ ملے جب تک اس کی محبت بے سکون ہے۔ صبح کی نرم روشنی کھڑکیوں سے چھن کر حویلی کے وسیع کمروں میں پھیل رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ہنکی تھی، جو پہاڑی علاقے کی صبح کا خاصہ ہوتی ہے۔ کچن سے برتنوں کی ہلکی چھنکار اور کھانے پکنے کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نور حیات کچن کے سنگ مرمر کے کاؤنٹر کے پاس کھڑی چولہے پر پراٹھے بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تھکاوٹ اور چہرے پر خاموشی تھی، جیسے کئی راتوں سے نیند پوری نہ ہوئی ہو۔ علینا بیگم نے اب سارے کام نور کے سپرد کر دیے تھے۔ شاید سزا کے طور پر ملازموں کو چھٹی دے دی گئی تھی اور نور کو سارا کام خود کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی لمحے یزدان کی آنکھ کھلی۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ ناپسندگی سے گردن ہلاتا بیڈ سے اٹھا اور سیدھا واش روم کی طرف بڑھا، چہرے پر ہلکی سی خفگی لیے ہوئے۔ اسے پسند نہیں تھا کہ نور صبح صبح اس کے بغیر کمرے سے نکلے، لیکن وہ جانتا تھا کہ علینا بیگم کا حکم نور رد نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف جمل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور لب ہلکی آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ لفظوں کا نور اس کے دل کو سکون دے رہا تھا، جیسے وہ اپنی مشکلات کو اپنے رب کے سامنے بیان کر رہی ہو۔ عبید نے تو پوری رات جاگ کر گزاری تھی۔ پری کا خیال اس کے دل و دماغ میں طوفان برپا کیے ہوئے تھا۔ آخرکار رات کے آخری پہر میں کچھ لمحوں کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی اور اب وہ گہری نیند میں تھا، جیسے اپنی پریشانیوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مرینا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ اپنے خوبصورت لمبے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے وہ کسی خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ آئینے میں اپنی جھلک دیکھ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ویسے حسین تو بہت ہوں میں، اس نے خود سے کہا، پھر اپنی مہنگی عطر کی خوشبو کو کلائی پر چھڑکتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ سامنے سے یزدان آتا دکھائی دیا۔ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ اور گنگرالے بالوں کا بے پرواہی سے پیچھے کی طرف سیٹ کرنا، جیسے کسی نواب کی شان و شوکت ہو۔ اس کی بری آنکھوں میں ایک عجیب سا نکھار تھا، جو کسی گہرے سمندر کی مانند تھا، پر اسرار اور پرکشش۔ مرینا کی نظر اچانک اس کے ہاتھ پر بندی سفید پٹی پر پڑی۔ وہ چونکی، یہ کیسے ہوا یزدان؟ اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ نظریں اس کے زخم پر جم گئی۔ یزدان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ہلکی سی بیزاری تھی۔ ابھی یزدان کچھ کہتا ہے، اسی لمحے سیڑھیوں پر نور کا ہاتھ پڑا۔ ہاتھ میں ٹرے لیے اس کی نظریں سیدھی ان دونوں کے ہاتھ پر گئی۔ لمحے بھر کے لیے وہ ساکت ہو گئی، جیسے کسی نے اس کی روح کو چوٹ پہنچائی۔ اس نے فوراً نظریں پھیر لی، دل میں ایک عجیب سا بوجھ لیے واپس کچن کی طرف بڑھ گئی، جیسے اپنے آنسو کو سب سے چھپانا چاہتی۔ یزدان کی نظر نور کی طرف پڑی۔ اس کی بری آنکھوں میں ہلکی سی تڑپ تھی۔ اس نے جلد از جلد صرف مرینا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور نیچے راہداری کی جانب بڑھا۔ مرینا نے حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا یزدان؟ کچھ نہیں، بس ہاتھ ہلکا سا زخمی ہو گیا تھا، وہ ہلکے لہجے میں بولا، جبکہ مرینا خالی ہاتھ ہی رہ گئی۔ تمہیں میں اتنی آسانی سے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی یزدان، تم محبت ہو میری اور میں تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حویلی کے وسیع صحن میں سورج کی کرنیں چھت کی جالوں سے چھن کر فرش پر سنہری دبے بکھیر رہی تھی۔ دیواروں پر لٹکے پرانے ہتھیار، سیاہ سنگ مر کے فرش پر پڑی قالینیں اور دیواروں پر ابریزہ تاریخی تصاویریں، سب کچھ خاموشی سے وقت کا قصہ سنا رہے تھے۔ سردار کامران محسوس چمڑے کے صفحے پر بیٹھے تھے۔ سامنے میز پر چائے کا کپ رکھا تھا، جو اب ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر ان کی نظریں کسی اور ہی سوچ میں گم تھی۔ پاس ہی سردار عفان کھڑا تھا، چہرے پر جمود، آنکھوں میں گہری خاموشی۔ وہ اپنی مٹھیوں کو بھینچ کر نظریں جھکائے ایک سپاہی کی طرح خاموش کھڑا تھا، جیسے اپنی تقدیر پر قبول کر چکا ہو۔ کچھ فاصلے پر ابیرہ بھابھی، جن کے چہرے پر گہری اداسی تھی، سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اپنی بہن مایا کے ساتھ کھڑی تھی۔ مایا کے چہرے پر غصہ اور بے چینی کے آثار واضح تھے۔ اس کی نظریں بار بار عفان پر جا ٹھہرتی تھیں، جیسے وہ کسی جواب کی منتظر ہو۔ کتنی آسانی سے تم نے میرا خواب توڑ دیا عفان، تم نے مجھے اس پری کے لیے چھوڑ دیا، مایا نے دل میں سوچا۔ دانت پیچتے ہوئے اس کی مٹھیاں خود بخود بند ہو گئی۔ اسی لمحے زینے سے ہلکی چاپ سنائی دی۔ سفید دوپٹے میں لپٹی، چہرہ جھکائے، لرزتے قدموں کے ساتھ فریال سیڑھیاں اترتی ہوئی صحن میں آئی۔ اس کا وجود خاموش تھا، مگر ہر قدم جیسے زمین پر سسیوں کی آواز بکھیر رہا تھا۔ یہ پوری رات
कमरे में बंद रही और कल से उसने कुछ नहीं खाया था। और बीरा ने एक नजर उस पर डाली। उसके दिल में हमदर्दी का दरिया उभरा, पर वो कुछ कह ना सकी। वो जानती थी कि ये लड़की किसी अजियत से गुजर रही होगी, क्योंकि वो खुद भी अपने प्यार की जुदाई का गम सह रही। सरदार कामरान ने एक नजर फरियाल पर डाली, फिर सर झटक अपने कप की तरफ बढ़ा, जैसे उसका वजूद का यहाँ होना उसके लिए कोई मायने ना रखता हो। फरियाल ने खुद को मजबूत किया, अपने लड़ते कदमों को जमीन पर जमाया और धीरे से चलती हुई किचन की तरफ बढ़ गई, जहाँ उसकी जिंदगी अब सिर्फ साय और खामोशी बनकर रह गई थी। अब वो किसी से गिला करती, उसे तो अफान ने भी नहीं समझाया, वो जो इसे बेपना मोहब्बत के वादे करता था। अब वो इन गैरों से क्या गिला करती जिससे ये पहली बार मिली। वो किचन में आई, इर्द गिर्द देखा, पर उसे खाने के लिए कुछ न मिला। फ्रीजर खोलने की तो वो लॉक था। अभी ये सब देख ही रही थी कि पीछे से माया किचन में आई। आज से इस घर का काम सारा तुम करोगी, कपड़े धोना, सफाई करना, खाना बनाना। माया उसके पीछे खड़ी ये सब बोल रही थी, जब परी उसकी बातों पर गौर किए बिना अपने लिए कुछ बनाने में मसरूफ थी कि एकदम से माया आगे बढ़ी और इसके बालों से इसको पकड़ा। तुम मेरी बात को अहमियत क्यों नहीं दे रही? फरियाल ने इसे खुद से दूर किया। तुम होती कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? तुम मुझसे पूछती हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। अभी फरियाल कुछ समझती कि माया ने अपने हाथ पर गर्म पानी गिराया और चीखने लगी। इसकी चीख सुनते ही सब किचन की तरफ दौड़े। क्या हुआ माया? माया की माँ ने उसके करीब आते हुए कहा। माया, ये देखें, ये उसने किया है। माया ने अपना हाथ माँ के सामने करते हुए कहा, जबकि फरियाल हैरान और परेशान खड़ी थी कि ये सब क्या हो रहा है। अभी वो कुछ समझती कि माया की माँ ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अपनी औकात में रहो लड़की, तुम इस घर में बनी होकर आई हो, एक मुलाजमा से भी कम है तुम्हारी औकात। परी की आंखों से बड़े बड़े आंसू मोती की मानित गिरने। हाशिर तुम्हारे साथ एक कमरे में क्या कर रहा था? अलीना बेगम ने हयात को उसकी बाजू से जोड़ते हुए कहा। ना ना नहीं, मैं नहीं जानती उसको। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है। जुबान को लगाम दो लड़की, आज तो तुमने हद ही कर दी, बुशरा बेगम ने दूसरी साइड से आवाज देते हुए कहा, जबकि हाशिर और मरीना आंखों में शैतानियत लिए साइड पर खड़े थे। ये सब इन दोनों का किया धरा था, मुझे तुमसे इसकी उम्मीद नहीं थी, दादी ने हयात की तरफ देखते हुए कहा, जबकि हयात साहब के दरमियान खड़ी थी, जिसकी इज्जत को रोंदा जा रहा था। मुझे तो उस लड़की पर पहले से ही यकीन नहीं था, ये तो थी ही बदकिरदार। पता नहीं यजदान इसे कहाँ से उठा कर ले आया। अलीना बेगम ने आंखों में चिंगारियां लेते हुए कहा, जबकि सरदार शहरयार और उबैद घर पर नहीं थे, वरना उबैद कुछ ना कुछ कर लेता, जबकि यजदान भी जमीन पर गया। बुशरा बेगम ने सबको देखते हुए कहा, नहीं, इस घर में रहने का इसे कोई हक नहीं है। बुशरा मॉम, ये कहाँ जाएगी? जमल ने सबको रोकते हुए कहा, हमारी बिला से जहन्नम में जाइए। लीना बेगम ने इसे हाथ से पकड़ा और दरवाजे से बाहर धक्का दे दी, जबकि वो कह रही थी कि मैं बेकसूर हूं, पर कोई इस पर यकीन करने को तैयार ना था। अभी नूर जमीन पर गिरती के यजदान ने इसे अपनी बाहों में संभाल लिया और इतने में उबैद ने उसका दुपट्टा जमीन से उठाकर इसके सर पर डाला। आप ये सब क्या कर रहे हैं? सरदार शहरयार की आवाज गूंजी। मरीना को तो रंग ही उड़ गया, जबकि हाशिर ने मरीना को गोरा, तुमने तो कहा था कि मर्द नहीं होंगे, अब अगर इन्होंने मेरे साथ कुछ किया तो मैं तुम्हारा नाम भी ले लूंगा, क्योंकि ये सब मैंने तुम्हारे कहने पर किया है। हाशिर ने उसके कान में सरगोशी की। अपने मुंह को बंद करो, मैं कुछ सोचती हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अलीना बेगम, सरदार शहरयार की आवाज और तेज हुई, मुझ पर चीहे मत, अगर आपको इसके कारनामों के बारे में पता चला तो आप भी इसके साथ यही करेंगे। अलीना बेगम ने सरदार शहरयार की तरफ देखते हुए कहा, क्या किया है ऐसा भाभी ने कि आप सब लोग इसके साथ ये सलूक करें? उबैद ने आगे बढ़ते हुए कहा, कमरे में एक गैर मर्द के साथ रंग रलियां खेल रही थी आपकी ये लाडली भाभी, और सरदार शहरयार आपकी ये लाडली बहू पद किरदार है। ये लड़की पता नहीं कहाँ से उठा कर ले आए हो आप लोग, इसे बस कर दो। अलीना बेगम ऐसे अल्फाज जेब नहीं देते आपको। शहरयार का चेहरा सरदार शहरयार का चेहरा एकदम सुरख हुआ। वाह भाई, मेरी बेटी की तो ड्रेसिंग पर भी यहाँ बातें होती थी, और आज आपकी बहू ये गैर मर्द के साथ कमरे में पकड़ी गई और आप कह रहे हैं कि आपको ऐसी बातें जेब नहीं देती। कमाल का इंसाफ है। बस करो आप लोग। बुशरा चीखी, पता नहीं कौन सा गंदा खून है, बस बहुत हो गया। बीवी है ये मेरी, अगर किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यजदान ने आगे बढ़ते हुए कहा, पता है मुझे किसी के साथ पकड़ी गई है ये जो तुम्हारे साथ खड़ा है हाशिर को अपनी हुस्न के जादू में फंसा कर कमरे में ले गई थी इसे। यजदान का तो जैसे खून खोलने लगा, वो बिना कुछ सोचे आगे बढ़ा और हाशिर को गिरबान से पकड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर कर भी देखने की? वो दहाड़ा और लगातार उसके चेहरे पर मुक्के बरसाता रहा। ये क्या कर रहे हो तुम यजदान? मरीना ने यजदान को दूर करते हुए कहा, अब अगर तुम्हारी अपनी बीवी पर लगाम नहीं है तो किसी और को इल्जाम ना लगाओ।
उसका कोई कसूर नहीं है। मरीना ने हाशिए की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हारी बीवी ने इसे वर्गलाया है। ओहो, क्या ये छोटा बच्चा था जो किसी की बातों में आ गया? उबैद ने तंजिया अंदाज में कहा, जबकि हाशिम मौका पाते वहां से भाग गया। छोटा बच्चा नहीं है, पर बद किरदार औरतें एक अच्छे मर्द को भी वर्गला लेती हैं। मरीना का इशारा हयात की तरफ था। बस कर दो लड़की, अब अगर किसी ने एक लफ्ज भी हयात के बारे में बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूँ और सामने कौन है। अब तुम एक बद किरदार लड़की को मेरी बहू बनाओगे? इससे पहले कि एलिना बेगम अपना जुमला पूरा करती, यजदान ने चीख कर कहा, बद किरदार नहीं है वो। और रही बात उसके हावंद खानदान की, तो वो इसी खानदान का खून है। अगर इसका खून खराब है तो फिर आप लोगों का खून भी खराब है। इसकी बात सुनते ही सब इसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। कहा, क्या मतलब? दादी ने बढ़ते हुए कहा, हाँ दादी, ये इसी खानदान का खून है। ये ये आयशा फूफो की बेटी है, नूर हयात। ये बात सुनते ही सबके सरों पर आसमान टूट गया। ओहो, पर वो तो एक्सीडेंट में मारी गई थी। अलीना बेगम ने इनको झूठा साबित करते हुए कहा, वो नहीं मरी थी, ये यतीम खाने में पली बड़ी है। क्या इस बात का कोई प्रूफ है आपके पास? मरीना ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे तो किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है मरीना, क्योंकि मुझे हयात हर हाल में मंजूर है, और तुम जैसों के लिए मेरे पास इसका सबूत है। ये रहा डीएनए टेस्ट। यजदान ने कागज सामने करते हुए कहा। सब शॉक्ड खड़े थे, जबकि दादी याद की तरफ बढ़ी और उसे अपनी बाहों में घेर लिया। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे पता है मैं माफ करने के लायक नहीं हूँ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, दादी ने रोते हुए कहा। नहीं दादी, ऐसी बातें ना करें, नूर हयात ने इनके गले लगते हुए कहा। सारे सरप्राइज का बेड़ा ही गर्क हो गया। उबैद ने सबको घूरते हुए कहा, कैसे सरप्राइज दादी? नीम उबैद की तरफ देखते हुए कहा, फूफी जान आ जाए अंदर, उबैद ने एक अंदाज में कहा, जबकि सामने से आशा बेगम अंदर आई, जो एक बड़ी उम्र की खातून थी और इनकी आंखें बिल्कुल हयात जैसी थी। दादी ने जब उसे देखा तो खुशी से पागल होने वाली थी। न जाने कितने सालों बाद उसने अपनी